ओम शांति। आज बाबा के 7 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सभी धर्म वालों के लिए पैगाम दे रहे हैं। देह सही देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है, सभी के लिए है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ट्रस्टी बनने में। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया, ऐसे बाबा कहते आप भी बच्चे ट्रस्टी बनकर संभालो। धन को पाप के कार्यों में नहीं लगाना, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा हमें सुख का रास्ता बताने के लिए आए हैं। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम कहाँ से राह भूल गए थे, कब से भूल गए थे, आप आकर के हमें राह बताओ। बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को राह बताते हैं कि द्वापर से मध्य काल से देहाभिमान आया तो आप राह भूल गए। मैं तुम्हें फिर से राह दिखाता हूँ। अब बाबा का बनकर माया से सावधान रहना। माया के साथ कुश्ती लड़ते हैं, माया के साथ बॉक्सिंग है, बहुत संभल के चलना है। अभी अभी बाबा के बनते हैं, अभी अभी देखो तो माया के बन जाते हैं। इसलिए बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। बाबा कहते बच्चे माया से विघ्नों से कभी डरना नहीं। बाबा को याद करेंगे तो विकारों पर विजयी बन जाएंगे। जैसे किसी कन्या की शादी होती है, पहले वो वनवाह में रहती है और उसको कहा जाता है कि ससुर घर जा रही हो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे प्रेम से चलना। बाबा कहते मैं तुम्हें विष्णुपुरी ससुर घर में ले जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ पर आपको बहुत प्रेम प्यार से चलना है। आप कांटों से फूल बन रहे हो, फूलों का बगीचा बन रहा है, तो यहाँ पर सबके साथ प्रेम से रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना, वनवाह में रहना है। हाँ, कोई शादी आदि में जाना होता है तो किसी को बुरा ना लगे तो वहाँ पर बाबा कहते भले पहनो, पर वहाँ भी अपनी अवस्था को चेक करो। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, चेक करो। सब कुछ बाबा को देने के बाद हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। इन सब चीज़ों का शौक़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन निभाने अर्थ अगर कहीं पहनने पड़ते हैं गहने तो बाबा ने कहा भले पहनो। ये सब करते भी बाबा की याद में रहो। एक बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है, निर्विकारी बनना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो दास दासी बनेंगे। आप आए हो राजयोग सीखने, तो राजा बनने का पुरुषार्थ करो। जो भी मिले उसको बाबा का पैगाम देना है। पैगाम देने वाले बच्चे भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। कर्म करते हुए कर्म योगी बन के कर्म करो और साथ साथ कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत, उसके लिए कर्म करते डबल लाइट रहो। डबल लाइट वही रह सकते हैं जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, ट्रस्टी होकर रहते हैं। ऐसे बच्चे अभी अभी कर्म किया फिर न्यारे हो गए। जिनके दिल बड़ी है तो वहाँ असंभव काम भी संभव हो जाता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। सबको संदेश देंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे सबको ये पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सबको ये पैगाम दो, देह सही देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो
तो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? किस बात में फॉलो फादर करना है? जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पे चलते रहो। बाबा देखते कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। अटेंशन देंगे बाबा की बात पर। बाबा देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूलें। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अब बच्चे जानते हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले, कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। ये राज कानों में सुनाओ। अब बाबा ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अब बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हो गए। फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमें रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। हमें रास्ता बताओ, हम अपने शांति धाम में जाएं, सुख धाम में जाएं। बाबा बैठ बताते, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टाकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती टाकी धाम में शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाबा ने आके समझाया, अब समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्यों को नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती, जिसको कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी बाबा ने तुम्हारा बुद्धियोग अपने साथ लगाया कि माम एकम याद करो, माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बोधी हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते इस देह को भी भूलो, ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह से देह के जो भी संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का वो बाप है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो गए। जब द्वापर के आदि में रावण राज शुरू होता है, फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में गाए जाते, कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं।
तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमें लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन वापस ले चलो, हमारे दुख हरो, सुख दो। अब तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हम इस कलयुगी रावण राज से छुड़ाए साथ में ले चलेंगे। बाप जानते सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित हैं। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत, सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अब तुम समझते हो। बाप समझाते जब रावण राज शुरू होता तब तुम पतित बनते हो। जब से रावण राज शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। फिर तुम्हें भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते तुम्हें इस विषय सागर से पार ले जाता हूँ। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सब पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उसको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। शिव बाबा को खिवैया कहते हैं, बागवान कहते हैं। अब कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमें फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब हैं कांटे, एक दो को दुख देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। देवी देवता सबको सुख देते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। वहाँ तो सुख ही सुख है, वो तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले? सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ। फिर सतयुग में थोड़ा ही हर वर्ष जलाएंगे। यह भक्ति मार्ग। अब रावण राज्य का खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते, परंतु मरता ही नहीं। अब रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। जानते हो रावण राज्य खत्म होना है। 5 विकारों का राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाबा कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आओ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ कोई भी नहीं जानते। गीता में भी ये भगवान ने आके राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, किसी को पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अब अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाबा समझाते तुम ही पूज्य निर्विकारी थे, अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी। आपे ही पूज्य पहले तुम थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाबा बताते तुम पतित कैसे बने, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाबा समझाते। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाबा कहते मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे ज़रूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बचाएंगे। तुमको थोड़ा ही पता पड़ता आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुम्हें टोटल बताया जाता स्थापना और विनाश होना है।
विनाश कैसे होगा वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना ठीक नहीं, फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते। ध्यान दीदार में जाना, साक्षात्कार करना बाबा कहते ठीक नहीं, बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते। ना ज्ञान ना योग दोनों से वंचित हो जाते। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। सूक्ष्म वतन में भोग लगाया जाता, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुम्हें लायक बनाया जाता विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई होती है तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। ये भी हुबहू ऐसे है। बाबा कहते तुम्हें सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, स्वर्ग में लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अब तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अब तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अब हमें विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है, सत्युग में बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो ठिक्कर भीतर है। यहाँ तुम्हें कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। बाबा कहते गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, जेवर आदि भले पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, जाओ भले कहीं भी, मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से। एक होता अपने शौक से जाना, एक होता बाबा के डायरेक्शन प्रमाण जाना। यहाँ जाते हैं डायरेक्शन प्रमाण, उनके साथ तोड़ निभाना है। परंतु हाथ काट दे, दिल यार दे, समझेंगे मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भले जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास होके दिखाते हैं उन्हें महावीर कहा जाता। बाप की याद में रहेंगे तो कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होगी। बाबा को याद करने से कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाती हैं, चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व का तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भले कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती, एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। कोई भी विकर्म ना हो, ये असुरों का काम है। तुम अब देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार के फां कर देती, तब गाया जाता आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अब तुम एक बाप के बने हो, कहते भी सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पे चलना है। बाबा देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, ब्रह्मा बाबा को देख दूसरों ने भी ऐसा किया, बच्ची बन गई।
भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आके सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। पाकिस्तान में सीखे, उसके बाद यहाँ जब माउंट आबू आए तब बाबा ने सिखाया, जब लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, बाबा कहते योग बल मेरा उनको समझाओ। भगवान बाप के बच्चे बनकर फिर बाबा को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग माफिक है। माया घुसा लगाती तो फां हो जाते। बाबा कहते माया से कभी हारना नहीं। पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे, पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है, पूरी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते एक बाप में प्रीत रखनी है, दिल एक बाप से रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन के रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना। ईश्वर अर्पण कर देना सब कुछ, उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना। वरदान है डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, ऐसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते भी स्वयं को ट्रस्टी समझो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कर्म करते भी अपने को ट्रस्टी समझो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। एक सेकंड में कर्मातीत, एक सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दिल बड़ी है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज याद करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। दो अभ्यास अटेंशन से करेंगे। मैं ट्रस्टी हूँ, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, और ट्रस्टी हूँ। एकाग्र हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप पर। भ्रिकुटी में विराजमान मैं कर्म योगी आत्मा। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर मैं इस शरीर को चला रही हूं। मैं इस देह की भी ट्रस्टी हूं। इस देह में निमित्त हूं। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे आत्मिक स्वरूप में टिक कर शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार